गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे गद्य आकलन। अब हम इसको समझेंगे। प्रश्न पूछना अथवा प्रश्न निर्माण करना एक कला है। मतलब यहाँ बताया गया है कि किसी से भी प्रश्न पूछना और प्रश्नों का निर्माण करना एक बहुत बड़ी कला है। तो इसी कला को हम समझेंगे और उसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे। प्रश्न रचना कौशल संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं। पहली सूचना है, पहले गद्य खंड को अच्छी तरह पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि जो भी गद्य खंड दिया जाएगा या अनसिन पैसेज दिया जाएगा उसको अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है। फिर दूसरा है, प्रश्न पूरे गद्य खंड पर आधारित हो। जो भी हम प्रश्न बनाएंगे वो पूरे गद्य खंड पर आधारित होगा। प्रश्न तीसरा है, प्रश्न की भाषा शुद्ध, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरे में बताया गया है कि जो भी हम भाषा है वो शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए कि सामने वाले को प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर चौथा है, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में ही हो। जो भी हम प्रश्न बनाएंगे वह एक वाक्य में होने चाहिए। फिर पांचवा हमारा है, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही हो। जो भी हम प्रश्न बनाएंगे उसके उत्तर उस गद्यांश में ही होने चाहिए। हमें बाहर से कोई भी प्रश्न बनाना नहीं है। नंबर 6 है, प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने हैं। जो भी हम प्रश्न बनाएंगे उनके उत्तर हमें नहीं लिखना है, केवल हमें प्रश्न ही बनाना है। सातवां है, प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होना आवश्यक है। जब हम प्रश्न बना लेंगे तो अंत में हमें प्रश्नार्थक चिन्ह भी लगाना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। आठवां है, प्रश्न निर्मिति के लिए प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग आवश्यक है। जो भी हम प्रश्न बनाएंगे उसमें कुछ आवश्यक प्रश्न सूचक शब्द है, उसका ही उपयोग करके हमें प्रश्न बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न बनाने के लिए कौन से वो शब्द हैं। पहला हम देखेंगे प्रश्न। जैसे आएगा कौन। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो कौन से या कब। तीसरा है किसका। चौथा है प्रश्न कहाँ, कितना, क्या, क्यों, कौन सा, कैसे। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो उस प्रश्नों में इन्हीं शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, गद्यांश का एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हमें प्रश्न कैसा बनाना है। तो पहले हम गद्यांश को देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। पहले देखेंगे, शिक्षा मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार है। शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान जीवन यापन करता है। व्यक्ति में अच्छे संस्कार शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर स्वयं को अपना मार्ग बनाता ही है, साथ ही दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। नवीन पीढ़ी अथवा बालक यो नवयुवक तो शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। आवश्यकता है प्रौढ़ों को, जो ज़्यादा उम्र वाले हैं, शिक्षा प्रदान करने की अथवा 14 वर्ष की आयु से अधिक वाले वे सभी व्यक्ति जो अशिक्षित है, अथवा हम कह सकते हैं कि वे सभी व्यक्ति समय से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और ना कर पा रहे हैं। शिक्षा के इतने प्रचार व प्रसार
हो जाने पर भी व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग नहीं कर पाता है। तो अभी हमने गद्यांश पढ़ लिया, अब हम इस पर प्रश्न बनाएंगे। पहला है प्रश्न, मानव जीवन के विकास का आधार क्या है। यहाँ पूछा गया है कि जो मानव जीवन है उसके विकास का आधार क्या है। तो हम देखेंगे शिक्षा मानव जीवन के विकास का आधार है। फिर दूसरा देखेंगे, व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर तीसरा है, शिक्षा विहीन व्यक्ति किसके समान जीवन यापन करता है। शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान जीवन यापन करता है। फिर चौथा है, व्यक्ति किसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। व्यक्ति किसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है। फिर पांचवा है, व्यक्ति के अच्छे संस्कार कैसे आते हैं। व्यक्ति में अच्छे संस्कार शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं। तो देखिए, जब हमने पहला प्रश्न पूछा था तो प्रश्न में हमने पूछा था क्या, और अंत में था क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा प्रश्न जब हमने बनाया था, व्यक्ति का जन्म अधिकार क्या है, इसमें भी हमने क्या शब्द लिया था। फिर तीसरा है, फिर किसके समान जीवन यापन करता है। फिर अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था। फिर चौथा प्रश्न जब हमने पूछा था उसमें भी हमने लिख दिया था किसका। फिर पांचवें में है, व्यक्ति में अच्छे संस्कार कैसे आते हैं। तो जब भी हम प्रश्न बनाएंगे उसमें कब, किसका, कहाँ, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हमारा गद्य खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।